तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, और वर्ब्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ब होती क्या है। तो वर्ब जो होती है, हम इसका एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो वर्ब होती है हमारे पास, उसको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। फिर एक वर्ब जो होती है किसी इवेंट को बता देती है या किसी एक्शन को बता देगी, या क्या आ जाएगा, या किसी स्टेट। अरे और इन तीन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं, इवेंट हो या एक्शन हो या किसी स्टेट ऑफ बीइंग हो। ठीक, देखो मैं आपको सब एक चीज़ दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। देखो, अगर वो एक्शन में रेफर करते हो इस तरह करेंगे। तो एक्शन में रेफर करने के लिए इसको कीजिए कि मैं प्लीज़ नेक्स्ट चीज़ में लगा लिखा यहाँ प्लीज़ टीचर। दो सेंटेंस को हम देखो कंपेयर करते हैं आपस, जैसे कि इसमें एक्शन क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग भी समझिएगा। देखो, अगर मैं इसका करूँगी तो ये सब्जेक्ट निकल गया है और मेन वर्ब, ठीक है, ये एक्शन वर्ब। ठीक, तो वो इस तरह वर्क कर रही है, तो नहीं इसको दिखा देना क्या करे इसलिए ना, ऐसे एक्शन और वर्क कैसे एक्शन वर्क एक्शन कर रही है। अब मैं यहीं पे देखूँ स्टेट अभी स्टेट में नहीं, किसी भी चीज़ की सब्जेक्ट की स्टेट को बता। ठीक, अब मैं किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को बताना होता है। ये सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये क्या है कि मेन वर्ब। फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसके बारे में बताया गया कि वही हो जाएगा मैं तो ये होगा हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होगा। तो मैं कह रहा था कि ये क्या होगा, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक, तो मैंने बता दिया। तो आप ये एक बार से इवेंट को भी रेफर करते हैं ना, सिर्फ चीज़ की इवेंट को रेफर करते हैं। आप इतना हिंदी का हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आदमी की कैसे करती है, आपने तो समझ लो बहुत। ठीक है, तो अपने पास हम वर्ब के बारे में एक बार जो वर्ब होगी वो किसी एक्शन को रेफर करेगी या किसी स्टेट ऑफ बीइंग या किसी इवेंट। मैंने फॉर एग्जाम्पल दूँ, एक एक्शन को भी दिखाया, एक स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाया। ठीक है, अब दो में इसके टाइम बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो सभी को समझने वाले। ठीक है, पहला आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है, देखिए मेन वर्ब होती है जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। मैं इसको समझेंगे कि मैं अभी यहाँ पे वो अलग है, अलग। ठीक है, मेन वर्ब पूरा लिख देता हूँ। मेन वर्ब होती है हमारी एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ड्स है ना। जो मेन वर्ब होती है वो एक्शन वर्ड, कोई एक्शन वर्ड होते हैं तो मेन वर्ड होता है द सेंटेंस। जैसे इसमें देखो, इसी का एग्जाम्पल लूँगा मैं, तो क्या बोलूँ, ही स्लीपिंग। ठीक है, ही स्लीपिंग। ये सेंटेंस लिया मैंने। अब मैं सेंटेंस को ये करने को क्या निकलेगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर ये हेल्पिंग वर्ब वो अलग है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये क्या एक्शन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी इसको हेल्प कर रही है, ये मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होता है। अब दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ये जितने भी एक्शन वर्ब होते हैं तभी मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे टॉक हो गया, डी हो गया, वो हो गया, और सैंड हो गया, मीट हो गया, रन हो गया। ठीक है,
जितनी वर्ब होती है ये जितनी भी वर्ब होती है सारी ही मेन वर्ब होती है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकती। अब इसी के अंदर दो वर्ब्स और आती है, इसी के अंदर दो वर्ब और आती है, जिससे मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हम होती है अरे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ गई ये, ठीक है, ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब है बहुत आसान चीज़ है, कैसे समझो। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर द ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो भी इसमें एक ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट भी एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट भी समझाऊंगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे तो कैसे, अब मैं ऐसे यहाँ दो सेंटेंस ले रहा हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस लिया मैंने, ठीक है, इसमें आई लोस्ट माई पर्स, हाँ देखो, आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक है, मैं सेंटेंस लेगा, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, ये हो गया हमारी मेन वर्ब में आएंगे जो एक्शन होगा सारी मेन वर्ब। इसने क्या कहा, इसने वर्ड लॉस्ट माई पर्स, ये तो से ओनली फॉर ऑब्जेक्ट है, क्या एक ऑब्जेक्ट है, हाँ ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट तभी मिलता है जब हमें फोटो रिप्लाई से मिलेगा, ठीक है, जब हमें किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट, अब किसी रूम का रिप्लाई मिल रहा है तो वो भी ऑब्जेक्ट, ठीक, ये बेसिक चीज़ों को पता नहीं जरूरी है, ठीक है। अब ये तो था ही, अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता के बिग एप्पल, आई होप को दिख रहा हो शायद, आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है, because B2 ate a big apple, ठीक, B2 ate the big apple। अब जैसे B2 क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया, क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया, मैं सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिखा तो सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब, ये जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप समझे इस चीज़ के बारे में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं आसान से। E2 ate big apple, E2 ने what ate big apple, अगर मैं ऑल फिर एप्पल लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे इसकी एक एडजेक्टिव दे दी क्योंकि इसने एक पूरा इसको एक आइडेंटिफाई कर, इसकी आइडेंटिफिकेशन दी, कैसे एप्पल है, पूरी आइडेंटिफिकेशन दी, हाँ एक बिग एप्पल है, ये पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, इस तरह निकलेगा। और यहाँ पे जो लिखा था आई लॉस्ट माई पर्स, आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक, ये था आई लॉस्ट माई पर्स जो लिखा था, इधर का सब्जेक्ट था, लॉस्ट का मेन वर्ब थी, माई था ऑब्जेक्ट, ठीक, चलो माई था एक ऑब्जेक्ट था, ठीक, माई था एक ऑब्जेक्ट था, आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक है, आई लॉस्ट माई पर्स, अब मेरे को अब पता चल गया पर्स ने बता दिया कि अपने पर्स खो दिया, लेकिन पर्स किसका था, सब्जेक्ट का था। अब मैं क्या लिख दूँ, यहाँ मैं लिखूँ माई रेड पर्स, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसको भी ऐसे अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया सब्जेक्ट, ठीक है, दिखने आ
सॉरी गाइस, थोड़ी परेशानी आपको हुई। देखो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अंदर टॉपिक ये तो मैं जो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब थी जो मैं पढ़ा था ऑब्जेक्ट, इसको जो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, हाँ। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट और आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें मैंने कहा आई लॉस्ट माई पर्स, तुम्हें पता नहीं चलता है क्या सब पर्स। अगर उसमें और आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से क्लैरिफाई कर जाए कि क्या सब पर्स, हाँ, तो मुझे माई रेड पर्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट इसलिए तो ओनली फॉर ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हम है पर्स। अब यहाँ पर बी क्या पहले इसमें पूरे इस चीज़ को पूरे आइडेंटिफिकेट कर दिया गया, ठीक है। तो यही होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इतना उतनी डीपली में जाना नहीं है, ठीक। अब मैं सीरीज कर रहा हूँ, अब मैं से खराब उसके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं लिख कर रहा हूँ, अब आती है नेक्स्ट वर्ब होती है जो इंट्रांजिटिव। अब वो क्या होती है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, देखो पूरा लिखा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, देखो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी हमने, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, उसी का अपोजिट होता है। देखिए डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। डू नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में बहुत बात है। अब मैं, ठीक है, अब मैं समझाने वाला हूँ, देखो समझेंगे कि अब ये दो मिनट, अब मैं इस तरह के एग्जाम्पल देखूँगा। अब मैं आपने पढ़ा था वर्ब ऑफ एक्शन, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, एक आता है वर्ब ऑफ एक्शन। ये क्या होता है, वर्ब ऑफ एक्शन क्या होता है, उसे हम ऐसे टेंस में सेंटेंस में छोड़ेंगे। वर्ब ऑफ एक्शन करो, इसके नाम ये काम करो, वर्ब ऑफ एक्शन, एक्शन यानी सेंटेंस में अगर किसी एक एक्शन को दिख रहा है तो वर्ब ऑफ एक्शन होगा। जैसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, तो जैसे मैंने दिया ही स्लीपिंग, वही ध्यान लेना, ये एग्जाम्पल लेंगे, तो जब मैंने ही स्लीपिंग ऐसे लेता था, अच्छा ही स्लीपिंग लिया था, तो ही स्लीपिंग था, तो मैंने उसको क्या करा, ही स्लीपिंग, अब वो वर्ब ऑफ एक्शन हो गया। तो उसमें स्लीपिंग क्या है, एक एक्शन है, तो ये वर्ब ऑफ एक्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक सेकंड चीज आती है वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ बीइंग क्या होता है, मैं स्टेट ऑफ बीइंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपको बताऊँ, तो वर्ब ऑफ बीइंग क्यों बोल रहा हूँ, इसे हम उसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। देखो वर्ब ऑफ बीइंग तो किसी चीज़ की स्टेटस बोल, सब्जेक्ट की स्टेटस बताना। अब मैं जो ही टीचर, किसी सब्जेक्ट की स्टेटस बताना हूँ कैसा है, किसका स्टेटस कैसा है, तो वर्ब ऑफ बीइंग होता है किसी सब्जेक्ट की स्टेटस बताना। लो सी इज टीचर, अब टीचर है उसका जो स्टेटस है वो टीचर है, तो वो टीचर है, ठीक है। इसका एक मेन वर्ब है, ठीक, जो सी इज टीचर, इसका मेन वर्ब होगी, और जो उसका स्टेट बीइंग होगी टीचर, ठीक, एज स्टेट बीइंग होगी। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी जरूरी है, ठीक। तो दोबारा समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। देखो मैंने पढ़ा था वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन यानी किसी भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर सेंटेंस में कोई अगर में एक्शन वर्ड दिख रहा है, चाहे वो किसी भी या वो एक परफेक्ट हो या कोई एक कॉन्टिन्यूस या इंडिफिनिट हो, तो वर्ब ऑफ एक्शन ही होगा, ठीक है। अब वही पे देखो इसी का मतलब वर्ब ऑफ बीइंग,
इसी के जैसा होता है, थोड़ा सा अलग होता है बस। इसमें जो हमें जिसको हम वर्ब मानते हैं उसको नहीं मानते, मेन वर्ब उसी को वर्ब ऑफ बीइंग मानते हैं, वर्ब ऑफ बीइंग मानते हैं। बस इज टीचर, इसका मेन वर्ब है, ठीक ऐसे होता है। अब आता हूँ मैं से बोलूँ मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो समझ आता हूँ। वी वर टुगेदर। अब इसकी मतलब मत जाना, ठीक है। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसे ब्रेक करना सीधे करें। अब वर्ड देखो क्या होगा, मीन वर्ड होगा। उस समय वो अलग थी, उस समय अलग थी, अभी हम मेन वर्ड हो, ठीक है, मेन हो गया। ये वर्ब ऑफ बीइंग हो गया, इंग्लिश स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसी तरह सब सीख गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब और लेवल कर सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब होती हैं, इसको दो टाइप से हम इसको क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। देखो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड कैसे करेंगे, दो तरीके से। मैं दोनों तरीकों को बता देता हूँ, ठीक। एक तो पहले मैं लिख रहा था, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज एक्सिलरी वर्ब? जो कहती है हेल्प द मेन वर्ब। कैसे, हाउ, विद बना हेल्प द मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्प द मेन वर्ब कैसे करेगी मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट एक उदाहरण एग्जाम्पल लिया, डू यू ईट यस। अब नहीं पता उसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो डू क्या है, डू एक एक्सिलरी वर्ब है, इसका एग्जाम्पल है वो पता है, तो मैं उससे बोर्ड में पढ़ा है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब ये एक्सिलरी मैं तब बता देता हूँ। देखो एक्सिलरी वर्ब में इतनी एक्सिलरी वर्ब होती है जो डू हो गया, हैव हो गया, बी फॉर्म्स की वर्ब हो गई, ये सारी होती है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा वरना फिर वो लंबा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, डूअर और डायरेक्शन कर रहा है कुछ, सब्जेक्ट हो गया। और जो ईट क्या होगा ना, पेयर्स हो गया। ईट क्या होगा हमारा, ईट एक पेयर्स, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये मेन वर्ब कैसे मैं बताता हूँ। देखो एक्सिलरी वर्ब हेल्प किसे कर रही है, आई यू भी दो एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। अब देखो ये कैसे गया, इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव में लिखा गया क्वेश्चन की फॉर्म लिखा गया। और जहाँ तो पता अगर उससे हम ये हटा दें तो ये बन जाएगा एक आफर्मेशन, एक आफर्मेटिव बन जाएगा। तो हमें हमेशा कहते हैं किसी चीज़ को इंटरोगेटिव में और मैं ये गलत पढ़ता हूँ, क्योंकि जो उसका हेल्प करेगी उसको बताना हेल्प करेगी, नहीं इसको हेल्प कर दी ना इसको, ये और इसको हेल्प करेगी। हम लिखते ना डू यू नो, तो एक्शन वर्ब, तो डू यू नो लिखते हैं जब, अभी तो वहाँ पर वो होता है डू यू नो जब लिखते हैं हम, तो किसको हेल्प कर रही थी, वक्त भी है इसी को हेल्प कर रही होती बस। अब मैं बताता हूँ, अब जैसे ही तो हो गया आपका ये, एक और एग्जाम्पल से समझ लो। देखो इसमें लिख दिया, आई हैड told her about the meaning, कंटेंट बड़ा है लेकिन हमें इसको बस ब्रेक करना है। अब सारे को इसमें ब्रेक करनी चाहिए, तो सभी चीज़ों को ब्रेक करेगा, कोशिश करो ब्रेक करने से। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ
मेन वर्ब हो गई। ईमेल में हेल्पिंग वर्ब या सर एक एक्सलाई वर्ब है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो तो उसका नाम नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक मतलब एक्सलाई वर्ब, ईवी मतलब एक्सलाई वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। देखो ये होगी हमारे पास मेन वर्ब हो गई, टोल्ड क्या होगा, एक मेन वर्ब हो गया, ये हमारी एक्सलाई वर्ब जो हेल्प कर रही है, ये हो गया सब्जेक्ट टोल्ड हर, ठीक है। अब और किसको होल्ड कर रही है, तो ये पूरा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, या और भी से ब्रेक कर सकता है, लेकिन उतना नहीं जाना, ठीक है। वो सारा हमारा उसमें आएगा जो नॉन फ्रेज मुझे पढ़ा था, इससे पिछला वीडियो में नाम से पढ़ा था, उसी में सब कुछ ब्रेक करना होता है। आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हो, ये आर्टिकल हो जाएगा, बाकी कर लेना। हम आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना होता है, ये हमें बता दें। अब मेन वो ऐसा कोई सेंटेंस बता रही है कैसे लगी, कैसे हेल्प कर रही है, ठीक है, ये कैसे हेल्प कर रही है। हेड है, अगर मैं लिख दूँ आई टोल्ड है तो बन जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये हेड जो है वो उसको हेल्प कर रहा है और उसको बताने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम मॉडल वर्ब। मॉडल मतलब जानते हो, तभी मैं एक वर्ब बात करता हूँ। मॉडल इसी का आगे को ये बोल दीजिए, इसे बोल दीजिए, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब होगी। ये समझते क्या तो मॉडल वर्ब, देखो हमने पढ़ा है शैल और विल मे, बहुत आसान चीज़ को याद भी आप नहीं रखना तब भी याद रखना। कैन हो, अदर भी होती हैं, मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, इतना ही समझ। शैल, विल, मे, कैन, नहीं लिखिए, चार और भी होती है। अगर उनमें से कोई आ जाए तो एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यानी कि जो शॉल हो इसी को कहेंगे मॉडल, इस हम वही मॉडल को कहेंगे। या ऑटो आ जाए, यूज टू आ गया, नीड आ गया, डेयर आ गया, अदर मॉडल्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जैसे उन्हें मैं बता देता हूँ, तभी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कैन आई सी दिस बुक, कैन आई सी दिस बुक। अच्छा, क्या ऐसा कोई बता सकता है कि ये किस टाइप का है? कैन जो है अब किस चीज़ के लिए लगा होगा, आपने तब पढ़े होगा। देखो ये जो कैन है, ये एक्स्ट्रा जानकारी मिली। जो कैन है क्या है, परमिशन मांग रहा है, किससे? मैं इसमें वो नहीं रहेगा, ठीक है, किससे मांग, ठीक है। लेकिन तब बताए कैन आई सी द बुक्स, जब ये इंटरव्यू देने की परमिशन मांगा, अब उत्तर नहीं मिलेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, ये क्या है हमारे पास, मॉडल वर्ब है। एम भी लिख दो, मॉडल वर्ब हो गई, ठीक। अब ये क्या हुआ, आई सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हमारा आर्टिकल, वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि बुक ही लिखा है, बुक के आप लोग को आइडेंटिफिकेशन नहीं दे, ठीक है, बुक के बारे में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये होगा सिर्फ इतना समझ के बहुत चीज़ है, अच्छी बात। देखो अब आती है और बताता हूँ, अब ना कुछ चीज़ें होती है, अब ट्रांजिटिव होती है वो टाइप हमने पढ़ा भी, क्या हमने पढ़ा अभी ट्रांजिटिव वर्ब, हमने भी इससे पहले पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब। अब उसके टाइप से सब्जेक्ट क्या होते हैं, देखो अब तो मैं वही आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, आगे बढ़ने वाला तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आगे है, ठीक है। हमने समझा ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है भैया, देखो जो एक रिक्वायर द ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट की
रीड और ठीक है समझ गया फर्स्ट मार्क दिया डिफिनेशन ठीक है इसको ऑब्जेक्ट नहीं रखो क्योंकि जरूर होती है तो ये हो सकता है ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए अब इसके ना और अदर टाइप्स भी होते हैं लेकिन अगर पढ़े नहीं पढ़े तो होता है मोनो ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब को दिखना हो तो मैं बोल देता हूँ उन्होंने लिखा है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमने समझा कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव वर्ब होना जरूरी है इसके अदर टाइप होते हैं एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब एक होता है डाई ट्रांजिटिव में मतलब से एक फर्क हमने साइंस में पढ़ा मोनो डाई डाई कितना जो डाई होता है सिर्फ दो चीज़ों में लगता है और दो चीज़ों में लगता है तो हम समझ सकते हैं इसमें ना डाई होगा यानी कि दो चीज़ दो ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मोनो लिखा मोनो यानी वन होता है जैसे एक चीज़ के लिए बात करी जाती है तो कहते हैं मोनो तो मोनो होगा हमारे पास क्या होगा ओनली वन ऑब्जेक्ट ओनली ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं देखिए ये हो गया मोनो डाइकोन अब मोनो ट्रांजिटिव जिसमें जब कोई सेंटेंस लिखा हो अगर सेंटेंस में किसी हमें ओनली फॉर एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसे कहेंगे आप मोनो ट्रांजिटिव वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे डाई ट्रांजिटिव उसे कहेंगे देखो डाई ट्रांजिटिव उसे कहता है डाई ट्रांजिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं अब मेरे कैसे पहले मैं डाई ट्रांजिटिव समझा देता हूँ उसके बाद ये समझो ठीक है उसके बाद मैं उसको समझूँ ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू समझूँ चीज़ को ठीक है देखो ऐसे मैंने लिखा गिव दिस बुक give this book to me अब मैं समझू क्या लिखा अब मैं इसे ऑब्जेक्ट किस ढूंढ देखो हाँ देखो अब इसने बोला क्या यहाँ से give this book to me अब what give book पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट what whom give किसको दे रहा है ये बुक सेकंड ऑब्जेक्ट मैं दोबारा से समझा देता हूँ मैंने लिखा था भाई गिव दिस बुक टू मी अब देखो व्हाट गिव देखो व्हाट गिव यानी व्हाट गिव यानी कि बुक दिस बुक ठीक है पहला ऑब्जेक्ट हो गया किसको दे रहा है बुक को whom गिव हो गया टू ये सेकंड ऑब्जेक्ट अब मैं इसको एक इसको बहुत आसान समझना मतलब इसको पढ़ते आ देखो बस नाम थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है देखो अब मैं इसे लिखता हूँ आई एम इसे बोलूँ मैं जैसे मैंने लिखा like numbers समझो चलो I lifted the book the heavy bag I lifted the heavy bag समझो तो क्या हुआ heavy bag यानी देखो इसमें ओनली फॉर एक ही ऑब्जेक्ट है देखो क्या है व्हाट लिफ्टेड हैवी बैग ये ऑब्जेक्ट अब ऐसा भी कर सकते हो इसे मोनो ऑब्जेक्ट भी बोलते तभी काफ़ी मोनो ऑब्जेक्ट या सब यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट आने सकता है ऑब्जेक्ट ये वो चीज़ें सारे ठीक है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात है अब आती है ना इन ट्रांजिटिव वर्ब के और थोड़ा सा जानते हैं हमें पता ठीक और समझेंगे क्या होता है वो ट्रांजिटिव उससे पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा
उससे पहले मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड बनाऊँगा जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हुआ। ठीक है, देखो मैं बताने जा रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में। ध्यान सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उनको साथ में ये किसी मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं सब बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। समझो, मैं कह रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ड, मैं नॉन समझ सकता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ड। सब डिफरेंस भी निकाल रहा हूँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ड में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ड जो कहते हैं जिसपे इसका नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहेंगे जिसपे पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना किसी नंबर टेंस, ना किसी नंबर या और टेंस, इसमें किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उसे कहते हैं ये होते हैं नॉन फाइनाइट, इसे इनकम्प्लीट वर्ब होती है जिस पे ना किसी पर्सन का ना किसी नंबर टेंस का कोई फ्रेंड नहीं होता। मैं से एग्जाम्पल कर हो जाऊँगा कैसे, देखो अब इस चीज़ को समझता। ठीक है, अब इस चीज़ को समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, देखो मैंने कैसे बताया, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये पहले दोनों चीज़ बता दूँ साथ ही साथ, इससे अच्छा रहेगा, फिर दोनों चीज़ों एक साथ समझो। ठीक है, अब देखो जो नॉन फाइनाइट होती है डू नॉट कैरी टेंस, यार देखिए ना वही मतलब हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बोला, और उसकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है इसकी एक ओनली वन फॉर्म होती है, ओनली वन फॉर्म। कैसे हुई है सब समझते हैं। ठीक है, सब समझेंगे। और कैन बी विदाउट, जो किसी भी ओनली विदाउट ऑब्जेक्ट भी होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, सॉरी सब्जेक्ट भी होता है, विदाउट सब्जेक्ट। अनसब्जेक्टिव सेंटेंस, अनसब्जेक्टिव टेंस, विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट होता है, विदाउट सब्जेक्ट। आई लिख दिया विदाउट सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ कि ये जो यूज़ होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हुए इससे कहीं नहीं होगा। ठीक है, अब बस इसी का फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब नॉन ना तो फाइनाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना चाहिए, ये जो कैरी द टेंस, कैरी द टेंस, लेकिन इसमें टेंस तो होता ही होता है, कुछ नहीं, लेकिन इसमें टेंस का बोले कौन सा टेंस है ये बताइएगा। ठीक, कौन सा टेंस है ये नॉन फाइनाइट वर्ब बताता है, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं पाता। ठीक, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ये किसी में भी लिखा जाएगा 3 फॉर्म्स, जब 3 फॉर्म्स होती है, जब वो 3 फॉर्म्स होंगी, 3 फॉर्म्स होंगी। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मुझे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, सेकंड कौन सी फॉर्म होगी, वन। ठीक, ऐसे कुछ होगा। इसे मत लिखना, इतना समझ जाओगे 3 फॉर्म्स होती है, और ये इसमें हमेशा एक सब्जेक्ट तो होना ही होना है, बिना सब्जेक्ट के इनफिनाइट वर्ब कुछ बनता है। एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट कैसा भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है,
मैं बोला देखो मैं अभी क्या बोला जस्ट क्योंकि नॉन फ्रेंड को पर्सन का इफेक्ट नहीं पड़ता, ना किसी नंबर का, ना टेंस का, आप कैसे नहीं पड़ता नहीं हो सकता। देखो अब मैं अभी ना 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो। अब मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो जैसे हमने लिखा आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने आगे सेंटेंस लिखा वी वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक। और वैसे ही एक और सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ दे वांट टू लर्न इंग्लिश। अब तीनों सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता चलता है। देखो ये फर्स्ट सेकंड है तो पर्सन चेंज हो जा रहे हैं, पर्सन चेंज हो रहे हैं। इसमें पर्सन कोई और था, इसमें कोई पर्सन और है, इसमें भी कोई और है। लेकिन ध्यान दो जो ये वाला सेंटेंस का ये वाला पर्सन जो ये वाला, देखो ध्यान दीजिए ये वाला, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। तो ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो लर्न इंग्लिश, देखो हमने सब कुछ चेंज कर दिया। देखो हमें सब कुछ चेंज कर दिया। अगर हम इट लिख दिया कुछ भी टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम पास्ट में भी इसको कर दें तब भी लर्न इजी रहेगा, कि कुछ पता नहीं जाएगा। हमने पर्सन चेंज ये सोचा तीनों में चेंज करा तब भी ऐसे का वैसा। अब देखो ये चेंज हो, अब इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप फाइनाइट। इतने पोर्शन क्या बोल दोगे? फाइनाइट। लेकिन इसको छोड़कर वो सब्जेक्ट, मैं वर्क की से बात कर रहा हूँ तो फाइनाइट वर्ब हो। अब इतना तो क्लियर हो ही गया वो फाइनाइट वर्ब की जगह, तो फाइनाइट वर्ब सही रहता है, ठीक है। यानी कि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ तो नॉन फाइनाइट वर्ब वही होगी। ध्यान सुनना काम आएगा इसमें, ना किसी पर्सन का इफेक्ट पड़ता है, ना किसी पर्सन का, ना किसी नंबर टेंस का इफेक्ट पड़ता है, ना नहीं पड़ेगा। और उसमें ऑन फॉर एक वन फॉर्म मिलता था तो विदाउट ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट यूज करो, विदाउट सब्जेक्ट यूज करो, ठीक है। देखो क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में देखो कई सब्जेक्ट दिख रहा है, कहीं नहीं सब्जेक्ट यहाँ है तो फाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर 3 फॉर्म्स, तो 3 फॉर्म्स मतलब चेंज कर सकते हो, 3 फॉर्म बन जाएंगे। और क्या है टेंस कैरी कर रही है, कैसे कर रही है? देखो कैरी कर रही है, ये प्रेजेंट हम इसे पास्ट में भी कर सकते हैं, ये कैरी टेंस को कैरी कर रही है। मैं तीनों सेंटेंस को देखा ध्यान से, अब पता चल गई है, ठीक है। तो यही होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने ऐसे करता है, ऐसे हम डिफरेंस से जान सकते हैं, ठीक है। ये फिर ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे, अब मैं समझाऊंगा लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? देखो लिंकिंग वर्ब ज़्यादा थोड़ी सी और क्लास है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब की जगह ध्यान समझो। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? देखो तो हम तो अब पढ़ेंगे हम लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है समझते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बारे में, लिंकिंग ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब किसको लिंक कर रही है ये तो पता नहीं है। देखो ये लिंकिंग वर्ब ना किसी पॉइंट ऑफ एक्शन किसी एक्शन पर नहीं करेगी। हम अभी तक पढ़ के आए मेन वर्ब जो है वहाँ एक्शन वर्ड है, तो हेल्पिंग उसको हेल्प कर रही है एक्शन को। यहाँ पर लिंकिंग में कुछ और है, उसको मत समझ लेना, ठीक है। अब क्या है दूसरा, मैं अगर एक डेफिनेट लिखूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। जो किसी सब्जेक्ट में ज्वाइन द सब्जेक्ट
एक सब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे, मतलब सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, तो वही बताता हूँ। देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये, आपको किसी को पता नहीं होगा तो वो बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, अगर सब्जेक्ट लिखा है, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, मगर देखो एक एग्जांपल की तो सुन लेता हूँ, इससे अच्छे क्लैरिफाई हो सके। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जेनी लुक्स ट्राइड। अब देखो ये क्या बोल, जेनी लुक्स ट्राइड, ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, क्या आपको तो ये जेनी लिखा है, ये सब्जेक्ट होगी, ये मेन वर्ब होगी, ये मेन वर्ब, इसे वर्ब बोल दो क्योंकि ठीक है, मेन वर्ब भी वर्ब भी। अब तो कोई ये क्या है, ये सब्जेक्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है। आपको याद नहीं होता तो इस एग्जांपल से समझ लो, इस एग्जांपल से पता लोगे तो तब भी दिमाग में बैठ जाएगा। ये जैनी लिखा था, ये जैनी के रेफरेंस को कुछ बता रहा है, जैनी के रेफरेंस को कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है कि जैनी लुक्स ट्राइड, तो जैनी के ठगी हुई सी दिख रही है, कि ट्राइड ऐसे 5 मिनट समझ लेना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जैनी लुक ट्राइड। अब देखो इसमें कुछ, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि हम किसी सब्जेक्ट के फ्रेंड को कुछ बताते हैं, यानी इसकी एक एडजेक्टिव, यानी किसी इसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो अगर सब्जेक्ट की क्वालिटी बताते तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग आई एम ए फाइटर, जैसे आई एम ए फाइटर जो लिखा मैंने, क्या जो सब्जेक्ट है आई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइटर, इसका कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट आई का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो बस इसका काम ही है। अब मेरा यही सब पता चल जाता है कि देखो विषय में तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या किसी लिंकिंग वर्ड का यही काम होता है, जो आपने इसे आप लिंकिंग वर्ड को समझते हैं, आप इसे समझ जाएंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ, मैं रोशनी रोशनी सिंह हैप्पी। अब पर मुझे बताइए इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब देखो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी, कैसे, सब्जेक्ट के फ्रेंड्स क्या बताया, सोचनी, अब मैंने रोशनी क्या, व्हाट काइंड ऑफ, कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई मिल रहा है, ये हैप्पी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक, क्लियर। एक बार बता दिया, ये सब्जेक्ट ये होगा हमारा लिंकिंग, लिंकिंग इसमें बता नहीं रखा, लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये किसको लिंक कर रही है, इसको लिंक कर, ठीक, सही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंक कर रही है, ठीक है, लिंक कर रही है, ठीक है। अब इसे पता लगे कर ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी चल गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो लिंकिंग वर्ब हम उसे ही करेंगे जिसमें ज्वाइन अ सब्जेक्ट, जो इसे ज्वाइन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किसका दे रहे हैं हम, रोशनी का दे रहे हैं, इसके बारे में बता दें, ये है कॉम्प्लीमेंट किसका हो गया, इस लड़की हो गया, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा, देखो सेंटेंस से हम समझते हैं, और क्लियर नहीं हो तो यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई टेस्टेड द फूड, आई टेस्टेड द फूड, क्या सेंटेंस पास्ट में क्लियर हो गया। अब जैसे इसको ब्रेक करोगे तो फिर इससे आपको सही होगा, ठीक है। टेस्टेड क्या हुआ, वर्ब बोलो, ठीक है, वर्ब है, कौन सी वर्ब है, वर्ब, व्हाट इट, फूड खा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको देखो। अब इसमें पता नहीं लगता ऐसा कौन, ये कोई और वर्ब हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब हमने समझ लिया लिंकिंग वर्ब को, ठीक।
हमने लिंक और जान लिया। अब आते हैं एक और वर्ब, तुमने सुना भी हो शायद, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव वर्ब। उससे पहले मैं कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी एक जानकारी दे दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जान, ठीक है। हमने पढ़ा इंफिनिटी के बारे में, क्योंकि ये इसके अंडर टॉपिक जो इस टॉपिक के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा और सही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो इंफिनिटी के बारे में। इंफिनिटी किसे कहते हैं? तो हमने इंफिनिटी का एक बता सकते हैं, व्हाट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी जो होती है, इंफिनिटी जो होता है, इंफिनिटी के दो टाइप्स होता है। टू इंफिनिटी, दो टाइप से बात है। एक होता है टू इंफिनिटी, एक होता है बेयर इंफिनिटी। टू इंफिनिटी और बेयर इंफिनिटी क्या होता है? तो टू इंफिनिटी होती है क्या, अगर कोई हम एक्शन वर्ड लिख रहे हैं, एक्शन वर्ड कुछ भी ले लो, जैसे मैं लूँ गिव, या गो। अगर हम किसी भी इस तरह के वर्डों के साथ अगर हम टू को ऐड कर देते हैं, टू को ऐड कर देंगे, टू इंफिनिटी हो जाएगा। टू गिव, टू टॉक, टू गो, ठीक। इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी यानी जिसमें रिमूव द टू, जैसे गिव लिखा होगा, टॉक लिखा होगा, गो लिखा होगा, टू नहीं आएगा तो बेयर इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक। जाने लायक चीज़ इसलिए मैंने बता दिया। अब होते हैं कुछ नई चीज़। अब समझिए पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या होता है? जो पार्टिसिपल जो होता है, ये पार्टिसिपल तो कैसा होगा? पार्टिसिपल जब सेंटेंस हम कोई वर्ड लिखा, कोई भी एक वर्ड लिखा, अगर समय उसके लास्ट में अगर हम कोई ING लगा रहे हैं या कोई ED लगा रहे हैं तो पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। ED तब लगाएंगे जब पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में बनाने के लिए ING का यूज़ करें, ठीक है। तो वही हुआ एक, क्योंकि जो पार्टिसिपल है दो तरीके से, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें जो होगा हमेशा वर्ब, जो वर्ब के एंडिंग पॉइंट, जो वर्ब कोई वर्ब लिखी, उसके जो एंडिंग, जो उसके एंडिंग तो वहाँ पे ING लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा उसके एंडिंग में एक ING लगा दो, जैसे मैंने कहा टॉक, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया टॉक ले लिया, टॉक ले लिया। अगर मैं इसके ING जोड़ टॉकिंग हो जाता है तो ये पार्टिसिपल हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल हो गई। देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसके एंडिंग, अगर मैं वर्ब लिखता हूँ, अगर उसके एंड पॉइंट पर अगर मैं ED को जोड़ देता हूँ, ED को ऐड करूँगा तो बन जाएगा वो, ठीक है। जैसे मैंने इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया टॉक, ठीक, जैसे मैंने लिया टॉक लिया, ठीक है, टॉक लिया। अगर मैंने इसके इसमें ED जोड़ के एंडिंग पॉइंट पर तो बन जाएगा टॉक, जो पास्ट पार्टिसिपल को शो करेगा, ठीक। ये तो तीन पॉइंट जो मैंने बता दी, ठीक, इसे आप देख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं लास्ट वर्ड में, क्योंकि लास्ट वर्ड में थोड़ा सा उसे जान लेते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। जो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है इसे समझते, ये पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन तब भी हमसे जान लें, क्योंकि अभी के लिए ये वैसे बहुत होती है सर, ठीक। पॉजिटिव वर्ब के बाद देखते हैं क्या होती है पॉजिटिव वर्ब।
5 मिनट की वो क्लास है बस। पॉजिटिव वर्क समझते हैं, ठीक है। है 5 मिनट की वो क्लास रहती है। अब समझते हैं हम वर्ड का एक लास्ट टाइप, वो है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड क्या होती है? पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड क्या होती है? पॉजिटिव, अब इससे हम पता लगा सकते हैं, इतना मत करो उसको कॉज, एक लास्ट में कॉज दिख रहा है, यानी जो ये रेफर करता है जो कोई एक्शन हो रहा है उसका एक्शन का कोज क्या है, उसका एक एक्शन का कारण कब ये एक्शन हो रहा है, जो रेफर किसी एक्शन को रेफर कर रहे हैं, रेफर करेंगे तो उसका कारण, उसका क्या करेंगे, उसका पोस्ट वो जाने, उसे कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने देखा डेफिनेशन ही होगी, देखो आपके पास रेफर टू द कॉज, कॉज ऑफ एक्शन। भाई कोई एक्शन हो रहा है तो उसका कोज क्या है, वो एक्शन होने का कोज क्या है। अगर हम टॉप करते हैं उसका कोज क्या है, अगर हम वो कर रहे हैं तो उसका कोज क्या है, हम रन कर रहे हैं तो उसका कोज क्या है, बस। अब मैं एक एग्जाम्पल थ्रू से समझती थी, ठीक है। हम देखो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव होकर मैं एक एग्जाम्पल थ्रू, जैसे मैंने लिखा, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम फोर्स या लेट, या फिर लिख सकते हैं बॉल, गेट लिख सकते हैं, या बॉल लिख सकते हैं, बॉल गेट लिख सकते हैं, या मेक लिख सकते हैं, ठीक, या किसी इनेबल लिख सकते हैं, या हम इतना नहीं है, देखो हाँ इतना देखो, ये सब जो वर्ड है, ठीक है, ये सारे वर्ड जो एक पॉजिटिव वर्ड है, मैं सबका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिया, मैं एक लेट का यूज़ कर लूँ, लेट यूज़ करता हूँ, लेट मी, लेट मी राइड बाहर बाइसाइकिल, इसको समझते हैं कैसे भैया। अब एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, अब ऐसे करो पूरा उसको ब्रेक मत करो, ऐसे समझो टीना लेट मी। अब देखो भैया मैंने बता दिया पॉजिटिव, जो लेट तो वैसे पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव आ गया, हाउ कैसे वर्ब भी, उसका जो ये लेट मी ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये फिर एक्शन हो गया, ये वर्ब हो गई, वर्ब, ठीक है। फिर पॉजिटिव किस चीज़ का कॉज दे रही है, क्या किसका कॉज दे रही है, टीना लेट मी राइड द हर बाइक से, जिससे कोर्स या किसी चीज़ का राइड द हर बाइक से, ठीक है। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने लिया गीत गोट अली टू लीव द रूम, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसका ये हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो इसका ये है हमारे पास कॉज, ये पॉजिटिव वर्ब है, इसमें कॉज, ये कॉज है, ठीक है। गीता गोट अली मिलना है, गोट गेट मिलना, इसका मिलना होता है, इन्हीं की पास्ट की बात करिए, टू लीव द रूम, एक साथ रूम हो, टू लीव द रूम, मैंने क्या वो टेस्ट किया। अब इसका कॉज क्या है, क्यों मिली गॉड मिली, इसके लिए बताने के लिए ये इस चीज़ की जो ये जो सेंटेंस जब क्वेश्चन मतलब ये क्लोज है,
पोस्ट किसका, इसका है मिलने, सॉरी ये गलत था, मिलने का पोस्ट का था। तो हमने आज की वीडियो में जो बताया, आई होप को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमने सारी बात को एक बात समझ लिया अच्छे से। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। बाय गाइस।